नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 3 ग्रहों की युति के विषय में। सूर्य ग्रह यदि अन्य के साथ युति बनाता है तो किस प्रकार का फल देता है, इसे समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बुध और शुक्र की युति बन रही है, या फिर सूर्य बुध और मंगल की युति बन रही है, या फिर सूर्य बुध और गुरु की युति बन रही है, या सूर्य मंगल शनि की युति बन रही है, तो इसके किस प्रकार के फल होते हैं, इस पर चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। मित्रों, ध्यान रखें, जब 3 ग्रहों की युतियां बनती हैं तो आपको देख लेना होगा कि कौन सा लग्न है आपका, इसके अलावा किस राशि में और किस भाव के अंदर ये युति बन रही है। आज के वीडियो में हम किसी लग्न विशेष को नहीं ले रहे हैं, इनके सामान्य फलों पर चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये 3 ग्रहों की युतियां किस प्रकार का फल उत्पन्न करती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य बुध और शुक्र की युति के विषय में। मित्रों, सूर्य बुध शुक्र के विषय में थोड़ा हम पहले नॉर्मल समझ लेते हैं। देखिए, सूर्य आपकी कुंडली में नीचर अवस्था के नहीं होना चाहिए, यानी तुला राशि के ना हो, ठीक है, क्योंकि तुला राशि के सूर्य सामान्यतः अच्छे फल नहीं देते। बुध जो है मीन अवस्था के ना हो, और शुक्र की बात करें तो ये कन्या राशि के नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, और यदि शुभ अवस्था में ये युति बनती है तो सामान्यतः अच्छे फल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। शुभ भाव के अंदर बनती है तो अच्छे फल ज़्यादा देखने को मिलेंगे। किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, सूर्य और बुध और शुक्र तीनों ग्रह जब साथ साथ बैठते हैं तो जातक बुद्धिमान होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुभ भावों के अंदर ये युति बन रही हो, क्रूर प्रभाव में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कई बार जो है जातक को घूमने फिरने का शौकीन होता है, तो घूमने फिरने का शौकीन होना बुरी बात नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य बुध और शुक्र की युति यदि बनती है, अच्छा प्रभाव युति यदि दे रही है, तो जातक ज्ञानी पंडित होगा। ज्ञानी पंडित का तात्पर्य है कि अपने ज्ञान से दूसरों को लाभान्वित करने वाला ऐसा जातक या जातिका रहते हैं। परोपकारिता का गुण इनके अंदर निश्चित रूप से होता है, और परोपकार करने में भरोसा रखते हैं। दूसरों की मदद समय पर ये करेंगे, और इसके अलावा जो इनसे बन जाएगा वह करेंगे, यानी ये अच्छी स्थिति इसमें देखी जाती है। मान सम्मान की चाह इनके जीवन में बनी रहती है, यानी ये चाहते हैं कि दूसरे लोग इनको मान सम्मान अच्छा दें, और व्यक्तिगत इनकी एक अभिलाषा की इच्छा होती है कि जो कार्य कर रहे हैं उसका इन्हें कह सकते हैं कि प्रोत्साहन मिलना चाहिए, समाज से उत्साह मिलना चाहिए, समाज इनके कार्यों की कदर करे, इस प्रकार की चाह आंतरिक रूप से निश्चित रूप से बनी रहती है। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिलना चाहिए। कार्य को सही ढंग से कर पाएगा ऐसा जातक या जातिका, ये अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। और अब कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, उसे भी समझना जरूरी है। देखिए, कई बार क्या रहता है, मान लीजिए सूर्य बुध शुक्र की युति किसी खराब भाव के अंदर बन जाए, जैसे 6वें 8वें या 12वें भाव के अंदर बन जाए, या फिर तीनों ग्रहों में से कोई ग्रह नीच अवस्था का हो जाए, या फिर इस युति पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव हो, और ये ग्रह जो तीनों बैठे हुए हैं ये आंशिक रूप से कमजोर हों, तो क्या होता है, कई बार बुद्धिमान होते हुए भी कुबुद्धि जैसा व्यवहार करने लगना, ठीक है, यानी इस प्रकार का नेचर व्यक्त करना कि व्यक्ति में कोई सोच समझने की क्षमता ना हो। वास्तव में होती है, लेकिन सोचने समझने की क्षमता ना हो, इस प्रकार का व्यवहार कई बार ये लोग प्रकट कर जाते हैं। तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है। कई बार चिपकू किस्म के होते हैं, यानी दूसरों से अनावश्यक रूप से चिपक जाना, ठीक है, व्यर्थ की जिनसे काम ना हो, जिनसे कोई विशेष लाभ ना हो, केवल आकर्षण के वशीभूत होकर दूसरों से चिपके रहना, ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। देखिए, वीडियो का मूल मकसद ये है कि जो कमियां हैं अगर वो सामने आएंगी तो निश्चित रूप से आप उन्हें दूर कर पाएंगे, ठीक है। अब कमियां बताने का तात्पर्य ये नहीं कि किसी को हर्ट करना, कमियां बताने का तात्पर्य है कि अगर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो आप उन्हें, क्योंकि जब जानेंगे तभी दूर कर पाएंगे, तो जानेंगे अगर इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो आप उन्हें दूर कर सकते हैं। इसके अलावा धन की कमी का अनुभव जातक या जातिका कर सकते हैं, विशेष रूप से ये युति बन रही हो। और हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि धनेश और लाभेश की स्थिति देखना होगा आपको। धनेश लाभेश मजबूत हो तो सूर्य बुध शुक्र की युति खराब प्रभाव में बन रही हो, धनेश लाभेश मजबूत होंगे तो दिक्कत कम रहेगी। धनेश लाभेश कमजोर होंगे और शुक्र बुध सूर्य की युति पर खराब ग्रहों का प्रभाव होगा, तो जातक धन की कमी से जूझ सकता है कई बार। इसके अलावा कई बार अपमानित होने की भावना भी, अपमानित हो सकता है, यानी या फिर वो अपमानित होना महसूस कर सकता है कई बार, ठीक है, यदि निगेटिव प्रभाव इसका मिल रहा हो तब। कई बार ये युति अनावश्यक रूप से जगह परिवर्तन भी करवाती है, किसी कार्य को सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाना, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर ये युति शुभ प्रभाव दे रही हो, तो एक प्रकार का आर्टिस्टिक नेचर, यानी एक कलात्मक गुण, क्रिएटिव नेचर जातक या जातिका का होता है, क्योंकि शुक्र इस प्रकार की स्थितियों को निर्मित कर देते हैं। पंचम भाव में विशेष रूप से युति बन जाए और शुभ प्रभाव में आ रही हो तब की हम बात कर रहे हैं।
तो मान सम्मान अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, लग्न भाव के अंदर बन जाए या पंचम भाव के अंदर बन जाए। ध्यान रखें पंचम भाव में युति बनती है तो कम से कम बुध जो है कमजोर स्थिति में नहीं होना चाहिए। और शुक्र बुध युति यदि आपके शुभ भाव के अंदर बनती है तो ध्यान रखिएगा कि साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें, सुंदर वस्त्र पहने, ठीक है। जितना आप साफ सुथरे ढंग से रहेंगे शुक्र उतना अच्छा प्रभाव देगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई ग्रह कमजोर हो जाए, दोनों में तीनों में से बुध कमजोर पड़ गया तो स्थिति ठीक नहीं होगी। बुध का कमजोर होने से कहीं ना कई बार क्या होता है, सूर्य शुक्र की युति सामान्यतः अच्छे फल नहीं देती फिर, और इसी स्थिति में फिर कहीं ना कहीं अनावश्यक रूप से बदनामी का सामना करना, या कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से व्यर्थ के कार्यों में लगे रहना, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं। मित्रों, सूर्य बुध और शुक्र सामान्यतः अनेकों कुंडलियों में आपने देखा होगा कि साथ साथ रहते हैं, ठीक है। यानी कई बार होता है कि सूर्य बुध की युति बन रही होती तो शुक्र भी साथ में होते हैं, या फिर एक घर आगे पीछे सामान्यतः देखे जाते हैं। शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा 2 घर आगे पीछे हो सकता है, बुध ज़्यादा से ज़्यादा 1 घर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कई बार ये युति साथ साथ देखने को मिलती है। अब ध्यान रखिएगा कि राहु की दृष्टि, केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि या किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इस युति को थोड़ा सा वो खराब कर सकती है, ठीक है। तो नेगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ग्रह नीच अवस्था का होता है तब भी नकारात्मक प्रभाव कई बार देखने को मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि जो ग्रह कुंडली में योग कारक हों तो उनको वैदिक तरीके से बलवान करने का प्रयास करें, और इसके अलावा जो ग्रह कारक ग्रह बन रहे हों उनके वेद मंत्र बीज मंत्र का जप करें। अगर कुंडली का विश्लेषण आपने करा लिया है और परामर्श ले लिया है तो, और या फिर अपने स्वयं के अनुभव से ये जानते हैं, ज्ञान से जानते हैं कि इसका किस ग्रह का नक्षत्र, किस ग्रह का रत्न धारण आप कर सकते हैं, तो उसका रत्न धारण करके भी अच्छे ग्रह को बल दिया जा सकता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें नित्य प्रतिदिन, और इसके अलावा कम से कम रविवार को आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करें। शुक्र के लिए साफ सफाई इत्यादि का ध्यान रखें। बुध की यदि हम बात करें तो बुध के लिए शुभ कार्यों को करने की चेष्टा करें तो निश्चित रूप से ये युति आपको जो है अच्छा फल देने लगेगी, या अच्छे फल आपको मिलना चालू हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं सूर्य बुध और गुरु की युति के विषय में। मित्रों, सूर्य और गुरु की यदि हम बात करें तो नैसर्गिक रूप से दोनों ग्रह मित्र ग्रह माने जाते हैं। बुध की यदि हम बात करें तो बुध जो है वो मीन राशि में गुरु की राशि में नीच अवस्था के हो जाते हैं, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा सूर्य तुला राशि में नीच के, और गुरु की बात करें तो गुरु जो है वो मकर राशि में नीच अवस्था के हो जाते हैं। तो कोई भी ग्रह कम से कम नीच अवस्था का ना हो, यानी गुरु जो है वो आपके मकर राशि के ना हो, बुध मीन के ना हो, और सूर्य जो है वो तुला के ना हो, यानी तीनों राशियों में ये युति नहीं होना चाहिए। किसी शुभ भाव के अंदर ये युति बनती है तो निश्चित रूप से सूर्य बुध और गुरु की युति के बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। परिणाम ये होगा कि जातक शास्त्रज्ञ हो सकता है, ठीक है। शास्त्रज्ञ का तात्पर्य है कि अपने विषय में माहिर। शास्त्रज्ञ का तात्पर्य में कि ये नहीं बोलूँगा कि कोई व्यक्ति धर्म के क्षेत्र में ही हो, धर्म के क्षेत्र में भी होता है क्योंकि गुरु साथ में बैठे हुए हैं, तो शास्त्रज्ञ हो सकता है, या फिर अपने विषय का अच्छा जानकार ऐसे जातक या जातिका होते हैं, और बल्कि इस स्तर तक होते हैं कि कई बार तो वो लेखन क्षमता उनके अंदर आ जाती है और किसी ग्रंथ की रचना करने में भी समर्थ हो जाते हैं। लग्न भाव पंचम भाव के अंदर युति बन जाए, किसी लाभ भाव के अंदर युति बन जाए, लग्नेश अच्छी स्थिति में हो, पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जातिका जो है लेखन क्षेत्र में कदम रख सकते हैं और उसमें सफल भी होंगे। हालांकि तृतीयेश और दशमेश पर भी जरूर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत होती है। यहाँ पर साहसी होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन ये कब होगा कि जब लग्न भाव से संबंध बने, इसका पंचम भाव से संबंध बने, लग्नेश मजबूत हो कुंडली का, तो निश्चित रूप से साहस का गुण ये देगा। साहस होगा, साहस का तात्पर्य देखिए सूझबूझ वाला साहस की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। किसी ताकत या बाहुबल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि सूर्य बुध गुरु यहाँ पर बैठेंगे तो निश्चित रूप से जो है बौद्धिक बल वाला साहस प्रदान करेंगे। इसके अलावा मधुरता का गुण भी होगा। कई बार पारिवारिक सुख इनका अच्छा रहेगा यदि चतुर्थेश मजबूत हो, और कुटुंब भाव यानी सेकंड हाउस अच्छी स्थिति में हो तो धन की स्थिति भी मजबूत रहेगी, और समाज में पब्लिक प्लेसेस में इनकी अच्छी पैठ रहती है, ठीक है। और इसके अलावा दूरदर्शी होते हैं ऐसे जातक। सबसे बड़ी बात है कि दूरदर्शी की सूझबूझ कर कार्य करेंगे, क्या सही है और क्या गलत है इसका फैसला उचित तरीके से कर पाते हैं। जब कभी भी सूझबूझ की बात चल रही हो तो पंचमेश और लग्नेश और लग्न भाव पंचम भाव को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और शुभ भावों के अंदर युति बने तो अच्छा फल देगी। अगर किसी 6वें 8वें 12वें भाव के अंदर बनेगी तो उतने अच्छे फलों की उम्मीद हम यहाँ पर नहीं कर सकते। जातक या जातिका जो है वो इस युति के कारण शास्त्र में और कला में निपुण होते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर कहा गया है। मित्रों, इस युति के सामान्यतः अच्छे फल देखने को मिलते हैं, लेकिन मान लीजिए इसका दूसरा पहलू ये भी है कि मान लीजिए कि मीन राशि में आ रही हो युति, ठीक है, ये तुला राशि में आ रही हो, या फिर कह सकते हैं कि
बुध की यदि हम बात करें तो मकर राशि में आ रही हो गुरु की बात करें तो ठीक है, तो कोई भी ग्रह यदि नीच अवस्था का हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या रहता है, शुभ अर्थ में कमी आती है। इसके अलावा ये भी देखना होगा आपको कि अगर कोई ग्रह नीच अवस्था का हुआ है तो तीनों ग्रहों की युतियाँ किसी एक ही नक्षत्र में बन रही है या अलग अलग नक्षत्रों में बन रही है, इसका भी अपना एक विशेष प्रभाव होता है, तो वह भी देखना जरूरी होता है। इसके अलावा लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, इसके आधार पर भी फलों में कई बार परिवर्तन आता है, जिसकी चर्चा हम वृहद रूप से आने वाले वीडियोस में करेंगे। आज के वीडियो में केवल हम सामान्य प्रकार से इन युतियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं सूर्य और बुध और मंगल की युति के विषय में। मित्रों, सूर्य बुध और मंगल की युति हो तो ये देख लीजिएगा कि सूर्य तुला राशि के, बुध मीन राशि के और मंगल की बात करें तो ये कर्क राशि के ना हो, क्योंकि कर्क राशि में मंगल ग्रह नीच अवस्था के होते हैं। इसके अलावा खराब भावों के अंदर युति ना बन रही हो। आप ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ठीक है, तो दोनों ग्रह ये अग्नि तत्व वाले हैं, तो दोनों साथ में बैठेंगे तो यदि मजबूत हुए ज़्यादा तो उस भाव में जिसमें बैठेंगे वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें खड़ी कर देते हैं। कारण उसका ये क्योंकि अग्नि तत्व के होने के कारण निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आइए विचार करते हैं। साहसी होगा जातक, निश्चित रूप से साहसी होगा, क्योंकि मंगल जैसा ग्रह साथ में बैठा हुआ तो साहसी तो निश्चित रूप से होना ही है। इसके अलावा सामाजिक रूप से इनका दबदबा भी अच्छा रहेगा, यानी जो कहेंगे वह समाज में स्वीकार्य कई बार होता है। कई बार का मतलब ये कि 6-8-12 के अंदर युति ना हो, ठीक है। और अगर अच्छा सलाहकार हो सकता है। इनकी चित्तवृत्ति की यदि हम बात करें, यानी मानसिक सोच की बात करें, कठोर किस्म के ऐसे जातक जातिका होते हैं, लग्न में बन जाए या पंचम के अंदर बन जाए, विशेष रूप से लग्न अगर प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से जो है चित्तवृत्ति कठोर होती है कई बार इनकी। और इसके अलावा मित्र सलाह देने वाले होते हैं, लेकिन सलाह तो देंगे वो इसलिए देंगे क्योंकि आपसे डर लगेगा उनको कई बार, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सलाह आपको जो सलाह दे रहे हैं वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं, कई बार मर्जी से भी देते हैं, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा अगर आप कठोर हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक भय भी उनके अंदर व्याप्त रहता है। प्रॉपर्टी भूमि जमीन जायदाद की बात करें तो लाभ होगा, अच्छे भावों के अंदर युति बन रही है तो, क्योंकि सूर्य मंगल और बुध साथ में बैठे हुए निश्चित रूप से जातक निर्भीक होगा और साहसी होगा। लेकिन कई बार 6वें 8वें या 6वें भाव के अंदर बन जाए, 12वें भाव के अंदर बन जाए तो जातक उदंडी किस्म का भी हो सकता है, आक्रामक हो सकता है, ठीक है, निर्लजता कई बार हो सकती है और अहंकारी भी हो सकता है। तो ये नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है इसका कई बार। अगर लग्न लगने से मजबूत ना हो, गुरु की दृष्टि वगैरह इन पर ना हो तो उदंडी भी बनाता है। इसके अलावा अच्छे प्रभाव यदि ये युति देती है तो धन से युक्त होगा, समाज में जातक प्रसिद्धि भी अर्जित करेगा और संतान पक्ष से सुखी रहेगा। जातक जो है अपने कार्यों के द्वारा, अपने कार्यों की बदौलत समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि अर्जित करता है, यदि लग्न लगने से मजबूत हो और किसी शुभ भाव के अंदर ये युति बन रही हो। तो डिपेंड करेगा कि किस भाव के अंदर युति बन रही है और किस लग्न में बन रही है, ठीक है। इसका भी अपना एक विशेष महत्व है, जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियोस में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। आइए अब बात करते हैं सूर्य मंगल और शनि की युति के विषय में। मित्रों, सूर्य मंगल और शनि, देखिए सूर्य और शनि जैसा आप जानते हैं कि इनमें पिता पुत्र का जो संबंध है और दोनों में मतभेद की स्थिति बनी रहती है। मंगल शनि की बात करें तो मंगल और शनि भी जो है आपस में जो है द्वंद्व योग का निर्माण करते हैं, यदि दोनों की युति की हम बात करें। अब तीनों की युति की क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, तो सूर्य मंगल शनि जब साथ में बैठेंगे तो सूर्य तुला राशि के, मंगल कर्क राशि के और शनि की बात करें तो शनि जो है वो आपके मेष राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो मेष राशि में युति न बन रही हो, इसके अलावा या फिर कर्क राशि की ना हो या तुला राशि की ना हो, या फिर 6-8-12 के अंदर ये युति ना बन रही हो, और ठीक है, और इस युति पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो कुछ हद तक जो है प्रभाव फिर भी ठीक रहेगा। प्रभाव ये ठीक रहेगा कि भूमि संपत्ति इत्यादि में जातक जो है सफलता दर्ज कर पाएगा। हालांकि उठापटक की स्थिति फिर भी बनी रही, क्योंकि आपस में एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं, तो इसके नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेंगे, अच्छे प्रभाव थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। क्या प्रभाव रहेंगे समझते हैं। देखिए, जातक कई बार कलह प्रिय होता है। कलह प्रिय का मतलब है कि लड़ाई झगड़े करने में विश्वास रखना, जर्जर सी बात में चढ़ जाना, जर्जर सी बात पे लोगों को सुना देना, ठीक है, खड़ी खोटी सुना देना, सीधी सीधी बात ये है। लड़ाई झगड़ों में रुचि रखना, लड़ाई झगड़ों में कोई रुचि नहीं रखता, लेकिन एक्चुअल में क्या रहता है कि एक व्यक्ति का नेचर हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थितियाँ रहती हैं। स्वजनों से तिरस्कृत होना, स्वजनों से तिरस्कृत का तात्पर्य है कि अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा उचित मान सम्मान ना मिलना। उसका कारण ये है, देखिए उसका कारण कई बार व्यक्ति का खुद का नेचर होता है, क्योंकि यदि मान लीजिए छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो घर का व्यक्ति हो या बाहर का व्यक्ति हो, कोई भी पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो अपने व्यवहार में सुधार करके इस स्थिति को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। और ये युति यदि किसी खराब भाव के अंदर बनती है या किसी भाव के अंदर बनती है, विशेष रूप से लग्न से संबंध होता है इसका, या तो जातक जो है कई बार दुखी होता है, व्याकुल किस्म का होता है। अब दुख का कारण जातक खुद ही बनता है कई बार, ठीक है। शारीरिक रोगी हो सकता है, कई बार कह सकते हैं कि स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, ठीक है। लग्न लग्नेश की स्थिति मजबूत हो तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती हालांकि, लेकिन और चंद्रमा यदि मजबूत हो, लग्न लग्नेश मजबूत हो, तो यदि ये युति बन भी जाए तो स्वास्थ्य को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। लेकिन यदि लग्न लग्नेश भी कमज़ोर पड़ जाए,
ठीक है, चंद्रमा भी पीड़ित हो और सूर्य मंगल शनि की युति बने तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समस्याएं रह सकती हैं। इसके अलावा जीवन में कई बार चुनौतियां बनी रहती है, वो चुनौतियां, एक की चुनौती खत्म होती है, दूसरी चुनौती आ जाती है। तो आप ये मान के चलिए कि जीवन में संघर्ष रहेगा, आप संघर्ष रहेगा, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार जो है मान सम्मान में कभी कमी के अनुभव जातक जातिका कर सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि कौन से ग्रह योग कारक है, कौन से ग्रह योग कारक नहीं है। जो ग्रह योग कारक ना हो उनकी वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषी पंडित जी से सलाह लेने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। और जो ग्रह योग कारक हों उनको वैदिक तरीके से बलवान करें और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, तो आप पाएंगे कि युति के कुछ शुभ प्रभाव भी आपको देखने को फिर मिलेंगे और मिलते ही हैं, ठीक है। क्या मिल सकते हैं समझते हैं। देखिए, सूर्य मंगल साथ में बैठेंगे, निश्चित रूप से किसी भी कार्य को करने की योग्यता आपके अंदर देंगे। मंगल शनि साथ में बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उठापटक जीवन में रहेगी, लेकिन एक आपके अंदर क्रिएटिव नेचर होगा। आप किसी भी कार्य, किसी भी प्रोडक्ट को निर्माण करने की क्षमता रखते हैं या फिर उस कार्य को आगे बढ़ाने की आप क्षमता रखते हैं। यानी आपके अंदर कुछ अतिरिक्त ये होगा कि आप किसी नए क्षेत्र में जाकर नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, किसी नए क्षेत्र में किसी नई चीज़ का निर्माण करके उससे संबंधित व्यापार करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।